यही सोच रहे हैं रास्ते में। जिड़ सिड़ शरीर हो गई है, दुबले पतले हो चुके हैं। कन्हैया कन्हैया पुकार रहे हैं। नदी के किनारे पहुंचे हैं। एक केवट है, नाव खेलने वाला केवट। केवट मिलता है। चलोगे बाबा उस पार? कहाँ? उस पार द्वारिका है। कहाँ? वहीं से रास्ता है द्वारिका जाने। बैठे बीच रास्ते में, बीच नदी में ले गया और क्योटाई मांगने लगा कि क्योटाई दो। कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, मैं कहां से दूं? कहा तो क्या करने बैठ गए हो इसमें? क्रोध में आकर वो तुरंत बीच रास्ते से, बीच नदी में से वापस कर दिया, ले आके वहीं बैठा दिया। ले आके वहीं बैठा दिया, फिर वहीं छोड़ दिया इसी किनारे। और इसी किनारे छोड़ा कि उतने देर में वो झंझला गए और कहे कि अब थोड़े देर में बाद में जाएंगे, जब जा नहीं पाएंगे तो कोई ना कोई व्यवस्था बनेगा, कोई नाविक आएगा, तब तक सो लो। देखते देखते इतनी सुस्ती आ गई थी कि अब उनको नींद आ रही थी। भूख खूब लगी थी, कुछ तो मिला नहीं था। उनको नींद आ गई। नींद आ गई तो जैसे लगा अर्धमूर्छित हो जाएंगे, मूर्छा भी आ गई। इधर भगवान को पता चला कि मेरा मित्र आ रहा है। भगवान को जैसे पता चला वैसे भगवान के पैर में बीमारियां फट गई, बीमारियां फटने लगी। रुक्मिणी मैया ने देखा कि ये क्या हो रहा है आपके पैर में? कहा मेरा मित्र आ रहा है। गरुड़ जी को बुलाया। कहा गरुड़ जी एक काम करिए, आप हमारे मित्र के पास चले जाइए, बड़ा स्वाभिमानी है वो सोया है, उसको धीरे से अपने पंजों से उठाइएगा, ला के हमारे दरवाजे पर रख दीजिएगा, और वो सोते हुए उसे पता ना चले, अपने पंख से थोड़ा अमृत झल दीजिएगा, उसको तंद्रा आ जाएगी और तब वो आ जाएगा मेरे पास। कन्हैया की बात सुनकर गरुड़ जी गए और सोते हुए सुदामा जी को धीरे से उठाया और द्वारिकापुरी के गेट पर रखा और उड़ते हुए अपने पंख से अमृत झला। वो उठ के जगे। पूछा कि भैया ये कौन सा जगह है? बड़ा चमक धमक में है, बड़ा चकाचौंध है, झलरी उलरी लगी है। तो एक ने कहा कि द्वारिका है। अच्छा द्वारिका है, लग रहा मैं सो गया था, कोई आया है मुझे सोते हुए उठाकर लेके पहुंचा दिया। चलो धन्य है उस आदमी का। अच्छा एक बात बताओ, ये कन्हैया का घर किधर है? अब तो भैया उधर का आदमी देखते हुए परेशान। कन्हैया का घर पूछ रहा है? मैं बार बार करता था कन्हैया। अरे मैं कहता था कि 1108 श्री श्री द्वारिकाधीश महाराज श्री कृष्ण कन्हैया भगवान का यह महल है। इतना लंबा नाम है इनका। एक नाम में कह रहा कन्हैया का घर कहाँ? कन्हुआ का घर किधर है? अच्छा मैं आप बताऊं आपको, आप बुढ़ौती आ जाए ना, आपकी कोई सहेली मिल जाए या मेरी उम्र में कोई मेरा दोस्त मिल जाए, किसी भी जाति धर्म का हो, वो हमको मिलेगा तो हमको पंडित जी अब पैर थोड़ा छुएगा, तुरंत हाथ मिलेगा। और मित्र कैसे हो? उसको फक्र होगा। वो मेरे साथ थोड़ा आएगा क्या कि वो इसको ये होगा ये मेरे साथ पढ़ते थे पंडित जी। कोई अधिकारी बन जाए, कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन जाए और मैं उसके पास जाऊं, डीएम साहब हो जाए, तो मैं उसको देखकर पहचानूंगा कि ये तो मेरा मित्र है, डीएम था, हो गया। तो मैं उसको डीएम साहब अब थोड़ा कहूंगा, वहां तो मैं कहूंगा हमें कहाँ रहते तो बहुत दिन के बाद मिले हो, कहाँ हो? तो कभी ये थोड़ा कहूंगा। कन्हैया द्वारिकाधीश होगा, हो अपने घर का होगा तो मेरा मित्र है। और कन्हैया को मित्रता की जो पाठ पढ़ाने की बात थी, कहा कि बता दो भाई कन्हैया का घर कहा। चले जाइए ऐसे आगे जाके जो सबसे बड़ा गेट है उसी गेट के सामने खड़े। सबसे बड़े गेट के सामने खड़े हुए द्वारपालों से जाके कहा कि जाके कन्हैया को बुला दो। द्वारपाल जाता है। बड़ा सुंदर भजन है। देखो देखो ये गरीबी,
ये गरीबी का हाल कृष्ण के दर पे विश्वास लेकर आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, बस सोच कर मैं आस लेकर आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सर पे है टोपी न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो